पिछले वीडियो में हमने समझा कि जो पश्चिम के दार्शनिक थे उनके क्या क्या मत थे, लेकिन पश्चिम से हमने शुरुआत की है, लेकिन हम भारत से अब हम शुरुआत करेंगे। इस वीडियो में हम भारतीय दर्शन की परंपरा को समझेंगे और अपनी परंपरा समझेंगे कि भारतीय दर्शन में हमारी परंपरा क्या है। क्योंकि उस वीडियो में मैंने पश्चिम की बात की थी, तो पश्चिम के जो सबसे पहले जो दार्शनिक थे जिनका नाम था थेल्स, उस समय हमारे भारत में महावीर थे, बुद्ध थे। कई हजारों साल पहले हमारे यहाँ जो वेद थे वो लिख चुके थे और हमारे इंडिया में जो उपनिषद थे वो प्रोसेस में चल रहे थे। तो इसलिए इस वीडियो में हम भारतीय दर्शन पे ही पूरा चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे वेदों से ओशो तक, यानी कि कई साल, हजारों साल जो पूर्व जो वेद लिखे गए हैं उनसे शुरुआत करके, और हम अंत जो करेंगे वो ओशो रजनीश पर खत्म करेंगे। वैसे देखा जाए तो आमतौर पर हम जितनी भी बातें करते हैं वो दर्शन से ही बात करते हैं। आप मानो या ना मानो, कोई भी चर्चा होती है वो एक दर्शन की ही बात होती है। जैसे हमें स्वाभाविक रूप से पता है कि मृत्यु के बाद पुनर्जन्म होता है, यानी कि दोबारा हम जन्म लेते हैं, ये भी तो दर्शन की बात है। या आत्मा के मरने के बाद एक आत्मा होती है, मेरा शरीर मैं नहीं हूँ, आत्मा है, ये भी दर्शन की धारणा है। या हम ये मानते हैं कि कर्मों का जो फल होता है, यानी कि आज हमने किसी के साथ गलत किया, उसका परिणाम स्वरूप वो हमें फल मिलेगा, यानी कि जो कर्म सिद्धांत है वो भी एक दर्शन ही है। तो हम जो डेली बात करते हैं वो कहीं ना कहीं दर्शन से ही बात करते हैं। तो क्यों ना हम भारतीय दर्शन को बहुत ही अच्छी तरीके से समझें और जानें। वेदों की उत्पत्ति कैसे हुई, आखिर वेद आए कहाँ से। हालांकि वेदों के बारे में कहा यह जाता है कि जो वेद हैं वो प्राकृतिक हैं, यानी कि वेदों की रचना ईश्वर ने भी नहीं की है। नॉर्मली भाषा में कई लोग ये मानते हैं कि वेदों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी ने की है, जो कि कई हजार साल परमेश्वर की तपस्या की, किसी जंगल में जाकर आराधना की, तपस्या की, उनके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, उनके मुख से ये जो वेद हैं वो प्रकट हुए हैं। लेकिन हालांकि ये जो बात है वो सिर्फ और सिर्फ कुछ ही लोग, यानी कि स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति को समझाने के लिए नॉर्मली रहती है, लेकिन वेदों की जो उत्पत्ति को मानते हैं वो एक प्राकृतिक मानते हैं, वो नेचुरली है, वो नेचर से ही बने हुए हैं। लेकिन वेदों को जो इकट्ठा किया, जो प्रोसेस किया, उन्हें हम कहेंगे वेद व्यास, यानी कि वेद व्यास जी। हालांकि बाद में स्वामी विवेकानंद जी ने यह कहा कि वेद व्यास कोई एक व्यक्ति नहीं रहे होंगे, ये काफ़ी लंबा प्रोसेस होगा, काफ़ी परंपरा होगी जो जंगल में रहती होगी। उन्होंने इन वेदों की निचोड़ निकाला, व्याख्या की। मुख्यतः वेद 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। हम सब ये चीज़ को जानते हैं। अब वेदों में 4 हिस्से होते हैं, यानी कि हम अगर 4 टाइप देखें तो पहला होता है संहिता। संहिता का मतलब होता है जहाँ पर मंत्र या जो पूजा पाठ है वो किस तरीके से होगी, या किस तरीका वो उसका पूजा पाठ, जहाँ मंत्र लिखे जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं संहिता। दूसरा जो पॉइंट आता है वो आता है ब्राह्मण। देखिए, नॉर्मली रूप में आज हम ब्राह्मण किसी व्यक्ति को या किसी जो जाति प्रथा है, जो या जाति व्यवस्था है, उसे मान लेते हैं। लेकिन ब्राह्मण का जो पहले जो मतलब था वो ये था कि जो पूजा पाठ करने की जो विधि होगी या जो विधान बनाने वाले लोग होंगे उसको हम क्या कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं। लेकिन आज हम उस चीज़ को क्या मान लेते हैं कि लोग को जो पूजा पाठ करते हैं उसे भी हम ब्राह्मण कह देते हैं। तीसरा था अरब्यक। अरब्यक का मतलब था कि जो आचार व्यवहार है वो जंगल में कैसा होगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जंगल में तपस्या करते होंगे, तो वो आचार व्यवहार है वो कैसा रहेगा, वो तीसरे पॉइंट पे आता है। वेदों का जो सबसे कठिन जो पॉइंट आता है वो आता है उपनिषद। हालांकि उपनिषद 108 माने जाते हैं, लेकिन जो सबसे जो गहरा बिंदु है वो 10-12 गहरा बिंदु हैं जिन्हें हम उपनिषदों में मानते हैं। और भारतीय परंपरा में जितनी भी धारणाएं आज नॉर्मली हर इंसान की जो धारणा है वो उपनिषद से ही निकल कर आई हुई है। यानी कि वेदों की अगर हम फिलॉसफी को देखें तो सबसे गहरा बिंदु उपनिषद में निकल के ही आता है। जैसे कि आत्मा है या मोक्ष है या मुक्ति है, यानी कि इस दुनिया से मुक्त होने के लिए जो मोक्ष मिलता है वो भी उपनिषद का ही बिंदु है। तीसरा जैसे पुनर्जन्म, यानी कि रिवर्थ, कि हम जब मर जाते हैं तो हमारा फिर से जन्म होता है, वो भी एक उपनिषद का बिंदु है। चौथा उपनिषद में कि जो ब्रह्म है, यानी कि जो परमात्मा है वो भौतिक है कि चेतन है, वो भी एक उपनिषद का ही बिंदु है। तो पुनर्जन्म का मतलब उपनिषदों से ही निकल के आया है कि जो हमारे पिछले जो हमारा जन्म है वो हुआ था और अब जो जन्म है और अगला हमारा जन्म कैसे होगा वो उपनिषद का ही बिंदु है। तो उपनिषद और वेदों को जिसने इकट्ठा किया उस ऋषि का नाम था वेद व्यास। जिसने परिवर्तित किया यानी कि संशोधन किया उनका नाम था वेद व्यास। तो ये वेद व्यास ने जिसने 18 पुराणों का निर्माण किया, जिसमें महाभारत, गीता, तो 18 जो महापुराणों की जिन्होंने रचना कर दी उनका नाम था वेद व्यास।
अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो आपने शायद नॉर्मली भारत में रह के आपने नाम सुना होगा नास्तिक और आस्तिक। बेसिकली वेद और उपनिषद को छोड़कर हमारे 9 दर्शन माने जाते हैं। उससे पहले हम समझेंगे कि नास्तिक और आस्तिक आखिर होता क्या है। आपने नॉर्मली भाषा में सुना होगा कि जो ईश्वर को नहीं मानता है या भगवान को नहीं मानता उसे हम नास्तिक कहते हैं, और जो मानता है उसे हम आस्तिक कहते हैं। लेकिन नास्तिक का मतलब ये भी नहीं होता भारतीय दर्शन में। आपने सुना होगा कि जो परलोक को नहीं मानता वो नास्तिक होता है, और जो मानता है वो आस्तिक होता है। लेकिन भारतीय दर्शन में इसको भी हम नास्तिक नहीं मानते हैं। तीसरे बिंदु पर जब हम बात करते हैं तो आखिरकार नास्तिक हम किसे मानते हैं। नास्तिक भारतीय दर्शन में हम उन्हें मानते हैं जो कि वेद उपनिषद को प्रूफ नहीं मानते, प्रमाण नहीं मानते कि जो वेद उपनिषद हैं वो प्रमाण नहीं है। वो वेद और उपनिषद में जो लिखा हुआ है वो कहते हैं कि वो अंतिम सत्य नहीं है, हम उसको प्रमाण रूप में नहीं मान सकते। और जो वेद और उपनिषद को ही प्रमाण मानते हैं, उसे ही अंतिम सत्य मानते हैं, उसको हम मानते हैं कि वो प्रमाण रूप में अपने आप को प्रूफ के एविडेंस के रूप में मान लेते हैं, उसे हम आस्तिक बोलते हैं। या हम एक सीधी सिंपल सी बात कहें कि जो वेदों को मानते हैं, आस्था रखते हैं, उन्हें हम आस्तिक कहते हैं, और जो वेदों को प्रमाण नहीं मानते उन्हें हम नास्तिक कहते हैं। अब जिन्होंने वेदों को प्रमाण नहीं माना, जिसमें निकल के आते हैं नास्तिक दर्शन, नास्तिक और आस्तिक। आस्तिक दर्शन हम मानते हैं, वो बोलते हैं 6 दर्शन हैं जो कि आस्तिक हैं। 6 में से 2-2 प्लस करके ज्वाइंट हैं। और जो 3 दर्शन निकल के आते हैं भारतीय दर्शन परंपरा में, उनमें आते हैं 3 दर्शन, जिनका जो पहला दर्शन है वो है चारवाक दर्शन, और दूसरा जो दर्शन निकल के आता है वो आता है जैन दर्शन, और तीसरा जो दर्शन निकल के आता है वो आता है बौद्ध दर्शन। क्योंकि ये वो दर्शन थे जिन्होंने वैदिक आंदोलन के खिलाफ ही उठे थे। चारवाक दर्शन को अगर हम देखें तो इनकी जो रचना बृहस्पति जी ने की थी। अब वो क्यों की थी वो मैं आगे कोई नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, उसमें चर्चा करूंगा। और जो जैन दर्शन है, उनके जो संस्थापक थे वो भगवान महावीर जैन, जो कि 24वें तीर्थकर थे, 24वें तीर्थकार थे। तो जो जैन दर्शन परंपरा थी वो अंत में 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई। पहला थे श्वेतांबर और फिर हो गया दिगंबर। ऐसे ही हम जब बौद्ध दर्शन को देखते हैं तो वो भी 2 परंपरा बटी, एक बना हीनयान, दूसरा बना महायान। और बौद्ध दर्शन की जो तीसरी परंपरा 1956 में 20वीं सदी की जो तीसरी परंपरा बनाई वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, जिसका नाम दिया नवयान। तो ये तो बात हुई नास्तिक दर्शन की। नास्तिक दर्शन आखिर भारत में किस तरीके से बढ़े, नास्तिक दर्शन के बारे में समझा। अब हम समझेंगे कि एक दूसरा जो पार्ट निकल के आया था वो आया था आस्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन को तीसरे फेज में हम देखेंगे तो कुछ लोगों ने वैदिक साहित्य की नई व्याख्या करते हुए आस्तिक दर्शन को बढ़ावा दिया, जिनमें पहला दर्शन आता है सांख्य दर्शन। क्योंकि ये 2 ग्रुप में एक ही जॉइंट की तरह काम करते थे, जैसे सांख्य दर्शन और योग दर्शन एक ही मान जाता है। और दूसरा आता है न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन, जो कि जिन्होंने ज्ञान मीमांसा बात की, थोड़ा ज्ञान मीमांसा बात की, थोड़ी तत्व मीमांसा, यानी कि दोनों ने तत्व मीमांसा बात करते हुए ज्ञान मीमांसा पर बात करते हुए दोनों ज्वाइंट होकर काम किया। और जो 5वां और 6ठा जो दर्शन निकल के आता है वो आता है मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन। तो जो 6 दर्शन है, यानी कि हम 6 फिलॉसफी को अगर कहें, तो जो हिंदू दर्शन, अगर हम कहें कि हिंदू दर्शन क्या है, तो जो 6 दर्शन जो बन के आते हैं, यानी कि 6 दर्शन का समूह, उसे ही हम हिंदू दर्शन कहते हैं। और अगर कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि आई एम हिंदू, सनातनी हिंदू, तो सनातनी हिंदू का प्रूफ, प्रमाण स्वरूप यही मानते हैं कि जो 6 दर्शन है उसको वो एविडेंस मानता है। देखिए, जो वेदों में लिखी हुई जो बातें थी, वो पहले की जो भाषा थी उसमें आमतौर पर समझ पाना बहुत ही कठिन था। तो वेदों से लाई हुई बातों को जिन्होंने सूत्रों में रखा, हालांकि एक सूत्र को समझने के लिए काफी लंबा प्रोसेस रहता है, लेकिन जब हम समझ जाते हैं तो आसान लगने लगता है। जैसे सांख्य दर्शन की अगर हम बात करें तो उनके जो संस्थापक या उन्हें हम कह सकते हैं कपिल मुनि। कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन की रचना की, सूत्रों की, जैसे सूत्रों में उसको रखा। और दूसरी जब हम बात करते हैं योग सूत्र की, तो उन्होंने महर्षि पतंजलि, जिनका नाम था, उन्होंने इसमें सूत्रों में इसकी व्याख्या की। तीसरा आता न्याय सूत्र, जिन्होंने अक्षपात मुनि हुए, उनका दूसरा नाम गौतम मुनि भी कहते हैं। अच्छा देखिए, गौतम बुद्ध और गौतम मुनि ये दोनों अलग अलग नाम हैं, जिन्होंने न्याय सूत्र की, सूत्रों में न्याय दर्शन को रखा। और वैशेषिक सूत्र को जिसने सूत्रों में रचना की, उनका नाम था करार्द। 5वां आता है मीमांसा। मीमांसा की जिसने सूत्रों में व्याख्या की, उन ऋषि का नाम था ऋषि जयमुनि। 6ठा जो दर्शन आता, जो कि भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दर्शन था, उसका नाम था वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन की जो भी हिंदू आज जो बातें मानता है, वो वेदांत परंपरा से ही बातें मानता है। वेदांत दर्शन की परंपरा अगर हम देखें तो जिन्होंने वेदों को पूरा निचोड़कर और एक सूत्र में जिसने लिख दिया, उनका नाम था बादरायण जी। बादरायण जी का अगर कुछ लोग ये मानते हैं कि जो बादरायण जी थे वही वेद व्यास थे,
हालांकि कुछ ही लोग मानते हैं, लेकिन ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बादरायण जी ने 4 वेदों की जो निचोड़ निकालकर 18 महापुराण लिखे, सूत्र में परिवर्तित कर दिया, जिसे बोलते हैं वेदांत। तो वेदांत दर्शन जिन्होंने लिखा उनका नाम था बादरायणी जी, यानी कि वेद व्यास। आगे जब हम बढ़ेंगे तो देखते हैं कि जब हमारे भारत में इस्लाम का आगमन हुआ, और इस्लाम के आगमन के बाद सबसे जो वेदांत दर्शन था, वेदांत दर्शन में एक चीज थी कि देखिए, जो सूत्रों में जिन्होंने लाए, वेदों की बातें सूत्रों में लाए, और सूत्रों को हम भाषा के रूप में, यानी कि भाषा के रूप में किसी व्यक्ति को समझाएं तो उसको समझने में कठिनाई होती थी, क्योंकि सूत्रों को समझ पाना आसान नहीं था। तो उससे सबसे बड़ा जो बात थी वो थी उसको भाषा में समझाना। तो वेदांत को अगर हम 3 हिस्सों में डिवाइड करें और इसको समझें, 3 सोर्सेस में अगर पढ़ने की कोशिश करें, तो वेदांत का पहला पॉइंट जो निकल के आता है, उनमें से जो उपनिषद हैं, उनमें से सिर्फ और सिर्फ हम 8 हिस्से 10 उपनिषद को पढ़ सकते हैं। दूसरा जो हम देखें स्ट्रक्चर, वो देखेंगे गीता, जो भगवत गीता। भगवत गीता आम हिंदू को समझाने के लिए सबसे वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे हम बोलें तो सबसे अच्छा ग्रंथ साबित हुआ, जो कि आज के समय में मोदी जी कहीं भी जाते हैं तो भगवत गीता दूसरों को प्रोवाइड करते हैं विदेश में जाकर। तीसरा जो पॉइंट निकल के आता है वो आता है ब्रह्मसूत्र, जो कि वेद व्यास या बादरायण जी ने जो फॉर्मूलों में उनको रचित किया। लेकिन हम जब गीता की बात करते हैं, भगवत गीता की बात करते हैं, तो भगवत गीता एक आम हिंदू को वेश है। जैसे हम काफी सारे अलग धर्म देखते हैं, जैसे इस्लाम धर्म है, उसमें एक ही किताब है जिसको बोलते हैं कुरान, एक ही किताब को हम वेश बना लेते हैं। जैसे सिख धर्म है, सिखम, तो उसमें गुरु ग्रंथ साहिब की वैल्यू है, या पारसी धर्म है तो उसमें एक ही पुस्तक की वैल्यू है। इस तरीके से हिंदू धर्म में जिस बेस को हमने इंपोर्टेंट माना वो है गीता। इस्लाम का जब हमारे भारत में आगमन हुआ, इसके बाद जो वेदांत थे उसकी व्याख्या करने वाला अगर हम किसी व्यक्ति का नाम लें, उनका नाम था आदि गुरु शंकराचार्य, जिसने अद्वैत वेदांत की पूरी व्याख्या की। और जब हम भारतीय दर्शन को पढ़ते हैं तो जो अद्वैत वेदांत की जो बातें हैं वही सेम महायान के जो दार्शनिक थे नागार्जुन ने भी की थी। तो शंकराचार्य ने जो बात कही, शंकराचार्य ने जो कहा जगत के बारे में, तो शंकराचार्य ने बताया था कि जगत जो है ना वो मिथ्या है। मिथ्या का मतलब ये जो दुनिया है, जिस गोले पर हम रह रहे हैं, ये दुनिया ही न सच है न झूठ है। मिथ्या का मतलब था कि न सच है न झूठ है। शंकराचार्यों को पढ़ने के बाद यह सच में पता चलता है, ये महसूस भी होता है कि दुनिया जो है वो रियल नहीं है, और ना रियल है ना अनरियल है। मैं 100% आपको प्रूफ कर देता हूं कि जब आप शंकराचार्य के दर्शन को पढ़ेंगे, शंकराचार्य को जब पढ़ेंगे तो आप कहां पर जाएंगे, हिल जाएंगे कि बताओ कितना गहरे बिंदु पर इन्होंने बात कही है। क्योंकि इन्होंने दरअसल जो बातें कही, उन्होंने कहा कि जो ईश्वर है वो भी सत्य नहीं है। शंकर के अनुसार जो ईश्वर है वो भी सत्य नहीं है, सिर्फ ब्रह्म सत्य है। इन्होंने सिर्फ माना कि जो ब्रह्म है वो ही सत्य है, ईश्वर या हम या जगत ये कुछ भी नहीं है। ये जो जगत है वो सत्य नहीं है। एग्जाम्पल 4, यह जो जगत है वो एक मिथ्या है, यानी कि वीडियो गेम की तरह। हम जब तक इस जिंदगी को जी रहे हैं, वीडियो गेम की तरह चल रहा है। जब हमारी मृत्यु हो जाती है, जब बाहर निकलते हैं, तो हमें एहसास होता है कि जो जगत है वो झूठ था, फेक था, और जो सत्य है वो ब्रह्म है। अब इंसान के पास जो सबसे बड़ी समस्या थी वो ये थी कि अगर हम ईश्वर को पूजा करते हैं या पूजा पाठ करते हैं, तो ईश्वर को या तो हमें मानना पड़ेगा कि हमसे ईश्वर अलग है, हम अलग हैं, और अगर हम माने कि ये जो जगत है वो मिथ्या है और दोनों ही सेम ही हैं, एक ही हैं, तो शायद हमारे लिए मुश्किल हो सकता है। क्योंकि अगर हम मान के चले जगत मिथ्या है तो इससे तो काम नहीं चलने वाला। किस मतलब की आज़ादी, क्या अंग्रेज और क्या हम, और क्या ये दुनिया, क्या ये फैमिली, क्या ये सारी जितनी चीज़ें हैं, अगर हम मान के चले सब अनरियल है, कोई भी रियल नहीं है, तो हम कैसे मान लें इन चीज़ों को। तो शंकराचार्य ने अपने वेदांत दर्शन में काफ़ी गहरी गहरी बातें की थी। तो यहाँ तक तो शंकराचार्य की बात थी। इसके बाद 200 से 300 साल बाद एक नई परंपरा जो स्थापित हुई, उसका नाम था वैष्णव वेदांत, जो कि दक्षिण भारत से शुरू हुई। क्योंकि जो ज्ञान मार्ग है उसको बढ़ावा देने का काम अगर किसी ने किया तो वो था वैष्णव वेदांत। वैष्णव वेदांत में जो राम है या कृष्ण है उन्हें अवतार माना गया। दोनों ही एक अवतार के रूप में स्थापित हुए, और तीसरे बुद्ध को भी विष्णु का अवतार माना गया है। तो जो भक्ति का रास्ता था वो सबसे बड़ी समस्या थी लोगों के लिए कि भक्ति का रास्ता आखिर किस तरीके से निकालें। तो इस प्रकार से वैष्णव वेदांत की स्थापना हुई और नई परंपरा स्थापित की ताकि भारत में भक्ति का एक नया रास्ता निकले।
तो आदि गुरु शंकराचार्य को जो टक्कर देने वाला था, जिन्होंने टक्कर मोल ली थी, उनका नाम था रामानुजन आचार्य। रामानुज के बाद जो दूसरे व्यक्ति निकल के आए उनका नाम था वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य मथुरा वृंदावन या माने कि बल्लभगढ़, जिसको बल्लभगढ़ का जो वल्लभाचार्य पहले नाम था वो बल्लभगढ़ में पर्वत है। तो दूसरे व्यक्ति ये निकल के आए जिन्होंने भक्ति परंपरा को भारत में आगे बढ़ाने का कार्य किया। तो रामानुज के जो शिष्य थे उनका नाम था रामानंद। रामानंद ने भक्ति को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लेकर आए। तो इस तरीके से हिस्ट्री का जो लिंक है वो जुड़ता हुआ चला गया। और रामानंद के जो विद्यार्थी थे उनका नाम था कबीरदास। कबीरदास जी ने भक्ति को पूरे संसार में फैलाया। वल्लभाचार्य के बाद जो निकल के आए वो थे निम्बार्क आचार्य, जिन्होंने द्वैत अद्वैतवाद दिया। दर्शन में अद्वैतवाद का मतलब है, जितने भी मैंने जो चीजें बताई सबके आगे अद्वैतवाद लगा। अद्वैतवाद का मतलब है जो रियल सत्ता है वो एक है। इन्हीं के अगर हम विरोध में देखें, जो विरोध में घोर विरोधी जो निकल के आए उनका नाम था मध्वाचार्य। मध्वाचार्य ने द्वैतवाद का दर्शन दिया। द्वैतवाद में यानी कि कठोर खंडन करने वाला मध्वाचार्य, जो कि कर्नाटक से संबंधित थे। इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे चले। आगे चलने के बाद एक नाम निकल के आता है जिनका आपने शायद नाम सुना होगा। इनका नाम था चैतन्य महाप्रभु, जो कि कृष्ण के बड़े भक्त थे। कृष्ण की भक्ति में इतने लीन हो जाते थे कि ये बेहोश हो जाते थे, या हम कह सकते हैं अचित हो जाते। इन सभी लोगों को अगर हम एक पर्पज देखें तो इनका पर्पज था वेदांत से टक्कर लेना और वेदांत को मानते हुए थोड़ा सा उसके विपरीत भक्ति की परंपरा को भारत में स्थापित करना। और इन्होंने भक्ति की परंपरा को स्थापित भी किया। और बाद में हम देखेंगे जो भक्ति परंपरा के जो आंदोलन थे, जो रामानंद के शिष्य थे कबीर, और बाद में जब हम देखते हैं कि जो तुलसीदास जी थे वो भी रामानुज के बाद में शिष्य बन जाते हैं। हमारे भारत में जब वल्लभाचार्य और वल्लभाचार्य के शिष्य थे सूरदास, तो सूरदास ने भी कृष्ण की भक्ति को हमारे भारत में फैलाया। तो अगर हम कहें कि योगदान सूरदास और कबीरदास को सबसे बड़ा योगदान भक्ति के मार्ग पर, जिन्होंने भक्ति की परंपरा को पूरे देश में फैलाया, उन आंदोलन जिन्होंने भक्ति की परंपरा की है वो सूरदास और रामानंद के जो शिष्य थे कबीरदास, उनका योगदान बहुत माना जाता है भारत में। इसके बाद अगर एक हम नए दर्शन की बात करें, हालांकि वो दर्शन नहीं मानते लेकिन हम मानते हैं कि हम सिख धर्म बोलते हैं, जिसके गुरु ग्रंथ साहिब जो कि पुस्तक है उसके अनुरूप अगर हम देखें तो गुरु नानक जी ने जिस प्रकार से कहा कि ओमकार या एक ओमकार, उसी प्रकार से कबीरदास जी ने जो बात कही निर्गुण निराकारी, तो कहीं ना कहीं वो सेम ही बात आती है। हम लास्ट में देखें कि आमतौर पर चौथे फेज को हम जब खत्म करते हुए देखते हैं तो आमतौर पर मध्वाचार्य तक ही किताब लिखी जाती है। इसके बाद भारतीय दर्शन में किताबों को साइलेंट हो जाता है। इसके बाद फिर नॉर्मली हम आगे की शुरुआत एक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और उसमें हम देखेंगे कि पुनर्जागरण यानी 19वीं सदी में आखिर क्या क्या हुआ। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, तब तक लिए फाइनली बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू दोस्तों।